हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के। आज इस वीडियो में हम लोग काफी सारे फंक्शंस के बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा वैल्यू को निकालने वाले हैं। और स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में समझ लिया था इन तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में, आसानी से ग्राफ के माध्यम से। 1 घंटा का पीछे वाला वीडियो था और वो वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देख लिया हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फंक्शन से, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिकैप मैं दे देता हूं पिछले वाले वीडियो का कि अगर मैं बात करूं बिग ओ का, तो बिग ओ का कंडीशन क्या होता था कि जो हमारा फंक्शन है एफ एन, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी इंटू डी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स एन नोड। ये होता था बिग ओ के लिए कंडीशन। अगर बिग ओमेगा की बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या होता था कि जो हमारा एफ एन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए सी इंटू जी एन के फॉर ऑल एन एन ग्रेटर देन एन नोड, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां बोलना चाहिए एन नोड। और अगर मैं बात करूं थीटा नोटेशन की, तो इसका कंडीशन क्या था, इसका कंडीशन ये था सी वन इंटू जी एन लेस देन इक्वल्स फंक्शन ऑफ एन लेस देन इक्वल्स C2 इंटू डी एन। ये तीनों को हमने डिटेल में एनालिसिस कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग इन तीनों कंडीशन का यूज करके निकालने वाले हैं बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा के वैल्यू को डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें फंक्शन मान लिया जाए हमें दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, और इस फंक्शन का हमें क्या करना है, हमें बिग ओमेगा, बिग ओ और बिग थीटा वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बिग ओ निकालते हैं, यानी कि अपर बाउंड। तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ठीक है, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लेस देन इक्वल्स होना चाहिए c इंटू जी एन के। तो यहां पे मैंने सिंपल सा आपको ट्रिक क्या बताया था कि आपको क्या करना है, सारे में n स्क्वायर कर देना है, यानी जो ग्रेटर वाला टर्म रहेगा। तो यहां पे अगर आप कुछ इस प्रकार से करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 to 5 5 4 9 9n स्क्वायर। और ये आपका कंडीशन सही होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हमें गिवन है ये हो जाएगा ऑर्डर नहीं बोलेंगे, बिग ओ बोलेंगे, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो बिग ओ का वैल्यू क्या आया, एन स्क्वायर। चलिए अब ओमेगा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हमने निकाला बिग ओ, अब हम लोग ओमेगा फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, लोअर बाउंड हमें निकालना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 है ये ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आपको क्या कर देना है, जो भी ग्रेटर टर्म है उसमें 1 लगा देना है, तो ग्रेटर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग c की जगह लिख देंगे 1 और gn की जगह लिख देंगे 1 इंटू एन स्क्वायर, और ये कंडीशन सही होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा का वैल्यू। तो ये भी काफी सिंपल है। अब चूंकि हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, और हम लोग जान चुके हैं कि अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आ जाता है, इसका मतलब हम लोग उसे थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंपली हम लोग यहाँ पे कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एफ एन है ये क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ये हमारा फंक्शन है। तो ये लेस देन इक्वल्स हो जाएगा 1 इंटू एन स्क्वायर के, और ये फंक्शन हमारा लेस देन इक्वल्स हो जाएगा 9n स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ n स्क्वायर टर्म आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, थीटा ऑफ n स्क्वायर है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग अपर बाउंड निकाले तो ये भी n स्क्वायर आ रहा है, लोअर बाउंड भी n स्क्वायर, और थीटा हम लोग निकाले तो n स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है कि जिस क्लास का ये फंक्शन है, ये फंक्शन किस क्लास का है, एन स्क्वायर क्लास का है। और कैसे पता चल रहा है ये एन स्क्वायर क्लास का है, क्योंकि थीटा क्या हमें बताता है, एग्जैक्ट क्लास बताता है कि ये फंक्शन जो गिवन है ये किस क्लास का है। और जो अपर बाउंड है वो क्या बताता है, वो बताता है क्लास जिस भी क्लास का है उस क्लास से लेकर के अपर तक, यानी उससे जो भी बड़ा क्लास है,
लाइक अगर n स्क्वायर का है तो हम इसे बिग O ऑफ n क्यूब भी लिख सकते हैं, बिग O ऑफ 2 पावर n भी लिख सकते हैं। जो लोअर बाउंड है ये क्या बताता है कि जिस क्लास का हमारा फंक्शन है उससे लोअर वाले सारे इंक्लूडिंग दिस क्लास, है ना, यानी कि ओमेगा ऑफ n स्क्वायर या ओमेगा ऑफ लॉग n, ओमेगा ऑफ n, ओमेगा ऑफ 1, हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग दूसरे फंक्शन की ओर मूव करते हैं। तो मान लिया जाए कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, इसके लिए सेम वही चीज फाइंड आउट करना है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड एवरेज बाउंड। तो चलिए प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिग ओ की, यानी कि अपर बाउंड की। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स होना चाहिए सी इंटू जी एन के। क्या होना चाहिए, ये सी इंटू जी एन के। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। यहां पे अगर मैं कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं ना, कोई ऐसा वैल्यू जो कि बड़ा हो। तो अगर यहां पे दे दें 10 एन स्क्वायर एन, 10 एन स्क्वायर लॉग एन, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 एन स्क्वायर लॉग एन कर दूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन है। नाउ अब अगर हम लोग जाएं लोअर बाउंड के लिए, तो लोअर बाउंड में क्या लिख सकते हैं, लोअर बाउंड के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, एन स्क्वायर लॉग एन हमारा फंक्शन है, एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, एन स्क्वायर लॉग एन, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया सी, ये हो गया आपका जी एन। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन है। अब हमें थीटा निकालना है, तो चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग बिग O निकाले और बिग ओमेगा निकाले, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो थीटा नोटेशन भी वही हो जाएगा। आप यहाँ पे कंडीशन पे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन जो फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स है 1 इंटू एन स्क्वायर लॉग एन के, और ये जो हमारा फंक्शन है ये लेस देन इक्वल्स है 10 लिख देते हैं, है ना, 10 एन स्क्वायर लॉग एन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या बता रहा है, एग्जैक्ट क्लास बता रहा है। थीटा क्या बताता है, एग्जैक्ट क्लास एन स्क्वायर लॉग एन। अगर हम बात करें पिछले वीडियो के, जहां पे हमने देखा था रेट ऑफ ग्रोथ का कंपैरिजन, तो वहां पे मैंने कुछ इस प्रकार का आपको बताया था, लाइक 1, है ना, और इसके बाद था log n, रूट n, है ना, n, n स्क्वायर, लाइक n क्यूब, 2 पावर n, कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो n स्क्वायर लॉग n, अगर आप यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो n स्क्वायर लॉग n कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, n स्क्वायर लॉग n, ये n स्क्वायर और लॉग n का कॉम्बिनेशन है, तो n स्क्वायर और n क्यूब के बीच में ये लाई करेगा आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड जो हमारे पास फंक्शन है, मान लिया जाए फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, एन फैक्टोरियल का एन फैक्टोरियल हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से टाइम फंक्शन है, हमें इसका बिग O, बिग ओमेगा और थीटा वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा एफ एन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n क्रॉस n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 2 क्रॉस n माइनस 3 डॉट 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 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, कुछ इस प्रकार से। अगर हम लोग इसे रिवर्स करके लिख दे तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट 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 n, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये क्या है, ये है हमारा फंक्शन डेट इज एफ एन।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। फंक्शन हो गया हमारा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट 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 एन। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड को। तो इस तरफ हो जाएगा मेरा अपर बाउंड और इस तरफ हो जाएगा लोअर बाउंड, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये हो जाएगा लोअर बाउंड और ये हो जाएगा मेरा अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड को अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो लोअर बाउंड को फाइंड आउट करने का क्या तरीका था कि सारे को आपको क्या कर देना है, 1 कर देना है ना, 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 1 1 1, ये लास्ट में n की जगह भी क्या हो जाएगा 1n हो जाएगा। तो अगर आप इसे करें तो ये हो जाएगा कुछ 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, ये सिंपल निकालने का मेथड था, है ना, क्रॉस 1n, या आप इसे सिंपली n भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपर बाउंड की ओर देखें तो अपर बाउंड को निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया था कि सारे को आपको क्या कर देना है, n कर देना है। तो ये हो जाएगा, यानी कि जो भी टर्म हायर टर्म है सारे को वो बना देना है। तो n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस डॉट 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 n। तो आपका लोअर बाउंड क्या आ जाएगा बताइए, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा n, ये आपका है fn और ये आपका क्या हो जाएगा n टू द पावर n। तो ये आ गया आपका लोअर बाउंड, ये आ गया आपका अपर बाउंड। तो इस फंक्शन को आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन fn इक्वल्स, ध्यान दीजिए, फंक्शन fn इक्वल्स बिग O ऑफ n पावर n, फंक्शन इक्वल्स बिग ओमेगा ऑफ n। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका अपर बाउंड, ये हो गया आपका लोअर बाउंड। नाउ यहां पे हम लोग थीटा नहीं फाइंड आउट कर सकते, यहां पे हम लोगों को एवरेज बाउंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ पे हम एवरेज बाउंड नहीं कैलकुलेट कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है n फैक्टोरियल। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो अगर हम देखें n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो सकता है, तो n फैक्टोरियल का वैल्यू स्टूडेंट n भी हो सकता है ना, n स्क्वायर हो सकता है, n क्यूब हो सकता है, 2 पावर n हो सकता है, n पावर n भी हो सकता है। यानी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि n फैक्टोरियल यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ये वैरी कर सकता है ना, ये n से लेकर के n पावर n तक हो सकता है। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट इसका क्लास नहीं बता सकते, तो यहाँ पे हम थीटा नोटेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वो ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपर बाउंड का और लोअर बाउंड का। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि पिछले वीडियो में क्यों हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यानी कि जहां पे हम एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि ये किस क्लास का है, वहां पे हम क्या करेंगे, या तो अपर बाउंड का यूज करेंगे या लोअर बाउंड का यूज करेंगे। तो या तो अपर बाउंड का यूज करें या लोअर बाउंड का यूज करें, हमारा एम क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो n फैक्टोरियल जिस भी क्लास का है हम उसके नियरेस्ट तक पहुंच सके। ठीक है, हम क्या कर सके, उसके नियरेस्ट तक पहुंच सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमने लोअर बाउंड निकाल लिया और अपर बाउंड निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, फंक्शन एक ले लेते हैं। मान लिया जाए हमें फंक्शन दिया हुआ है, फैक्टोरियल ले लेते हैं, log n फैक्टोरियल इस बार ले लेते हैं। ये भी काफी आसान है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, log n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया log 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट 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 n। अभी जस्ट हमने देखा है n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूं log 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट 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 n, ठीक है, और इधर मुझे निकालना है लोअर बाउंड, इधर मुझे निकालना है अपर बाउंड। एक बार लिख दे रहा हूं क्योंकि ये जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया अपर बाउंड। चलिए तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड में सारे को 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपर बाउंड में आपका, ये हो जाएगा log, सारे को हम लोग n बना देंगे। तो n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस डॉट 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 n, ये क्या हो जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, इसे मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्रॉस 1n। तो ये हो गया आपका log n लेस देन इक्वल्स log n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल्स
log n पावर n। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ गया लोअर बाउंड, ये आ गया अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा ऑफ n, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओमेगा ऑफ n। और अपर बाउंड क्या हो गया बिग O ऑफ n पावर n। यहां पे भी हम लोग एग्जैक्ट क्लास नहीं बता सकते कि ये जो log n फैक्टोरियल है ये एग्जैक्ट किस क्लास का है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो अपर बाउंड का यूज करेंगे या तो लोअर बाउंड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि ये जिस भी क्लास का है हम उसके नियरेस्ट पहुंच सके। अगर हम अपर बाउंड का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा यानी बहुत बड़ा अपर बाउंड ले लें। लाइक अगर मान लिया जाए अगर n स्क्वायर है तो आपको n स्क्वायर ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने n क्यूब ले लिया 2 पावर n ले लिया, नहीं ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नियरेस्ट वैल्यू को अप्रोच करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये सीक्वेंस में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।